किचन जो होता है हमारे घर का धड़कन होता है और यहीं से हमारे खाने पीने की व्यवस्थाएं शुरू होती हैं और ये सब व्यवस्थाएं हम महीने में एक बार करते हैं। और कैसे कैसे व्यवस्थाएं करनी चाहिए जो हम अपने किचन को एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छा जो है ग्रोसरी जो है वो रख पाएँ। तो आज मैं आपको अपना जो है थोड़ा-सा किचन जो है क्लीनिंग शेयर भी करूँगी और अपना जो है ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ेशन रूटीन शेयर करूँगी। यानी राशन की पूरी व्यवस्था मैं कैसे करती हूँ और उन चीज़ों को मैं कैसे रखती हूँ जो चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। और इससे जो है हमें काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे जो है वो पैसों की भी बचत करते हैं किचन ग्रोसरी से ही, क्योंकि मैंने ये अपने कई वीडियो में शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा कि हम किचन से भी अपने ग्रोसरी से भी हम अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक यहाँ पे मैं शेयर करूँगी। और आज जो है मैं अपनी पूरे महीने की व्यवस्था मैं कैसे करती हूँ, उसे सेटअप कैसे करती हूँ, उसे मैं क्लीन कैसे करके रखती हूँ, इस वीडियो में सारा डिटेल मैं आपको आज दूँगी। सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, मेरे किचन में क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्या नहीं हैं, और इससे ये होगा कि हम कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। दूसरा ये कि मैं अपने किचन में एक छोटी-सी डायरी और एक पेन रखती हूँ, ताकि कोई भी ग्रोसरी ख़त्म हुआ, कोई भी चीज़ें ख़त्म हुई, कोई भी सामान ख़त्म हुआ, तो उसको हम तुरंत वहाँ नोट डाउन कर लें और ताकि भूलने की गुंजाइश ना रहे। और जब भी ग्रोसरी जो है मैं जिस चीज़ को नोट करती हूँ, तो उसको मैं अपना एक जो है ग्रोसरी जो है एक रखने का एक डब्बा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो जो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उसको मैं वहाँ रबड़ लगा के या किसी भी चीज़ से उसको सील करके रखती हूँ, ताकि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा सामान नहीं आएँगे और हमारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है, जो मैं डब्बे फ़िल कर रही हूँ, जो भी मुझे जैसे चने हो गए, काबुली चने हो गए और राजमा हो गए, तो ये सब यहाँ पे अभी मैं फ़िल कर रही हूँ। तो ये जो आप डब्बे देख सकते हैं, ये भी पूरा क्लीन किया हुआ है और पूरा ड्राई है ये। जो भी इस पे जो शीशी वगैरह है, जो भी ये डब्बे हैं। और कैसे हैं ये क्लीन? मैं जब भी कोई ग्रोसरी ख़त्म होती है, जैसे मान लीजिए ये चने की हो गई या ये बादाम की हो गई और ये काबुली चने की जो शीशी है वो जब ख़त्म हो जाती है, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि तुरंत जो है वो मैं जब भी मैं किनारे रख देती हूँ, और जब भी मैं बर्तन वगैरह जो भी धोती हूँ, तो उसी के साथ मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ। और वो इस तरह से जो है वो हमारे किचन के डब्बे साफ़ होते रहते हैं और जो है हमारा जो डब्बे होते हैं वो भी क्लीन होता रहता है। तो इससे हमें एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ता है और हमारी क्लीनिंग भी जो है वो होती रहती है। तो इस तरह से जो है मैं अपने इन डब्बों को क्लीन करती हूँ। और कोई एक बार मैं डब्बों को क्लीन नहीं करती हूँ, जैसा मैंने अभी बताया। जैसे ही ग्रोसरी ख़त्म होती है उस चीज़ को मैं क्लीन करके मैं रखती हूँ। कुछ तो इस टाइप के जो डब्बे हैं और कुछ जो है ये आपने मिल्टन के भी स्टार्टिंग में देखे हैं। और ये जो डब्बे हैं ये जो है बॉर्नवीटा वगैरह जो पहले आता था, तो वो कुछ डब्बे हैं। तो इसको भी ये सब भी डब्बे जब भी ये सामान ख़त्म हो जाती है, तो मैं उसको क्लीन करके और ड्राई करके एक जगह जो है वो इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब भी ग्रोसरी आती है तो मैं इन चीज़ों को जो है उसमें फ़िल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दालें रख रही हूँ, ये मूँग दाल है और ये मसूर का दाल है, क्योंकि हम लोग अरहर की दाल में ये जो है थोड़ा-थोड़ा मिला करके फिर हम इसे जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि मिक्स दाल खाने से जो है हमारा पेट भी सही रहता है और जो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छे से होती हैं। अब मैंने सारा फ़िल कर लिया है। अब इसको रखने की जो बारी है, पेपर में हमेशा नहीं बदलती हूँ, क्योंकि
ये कबर्ड के अंदर रहते हैं तो ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। बस इसको जब डब्बे रखती हूँ तो उसको अभी आपने देखा कि मैं तौलिया से जो है वो उसको थोड़ा-सा क्लीन कर देती हूँ, जो भी उस पे हल्का-फुल्का डस्ट रहेगा वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ों का जो है मैं ये इस तरह से सेटअप कर देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारी किचन भी क्लीन हो जाती है और हमारी जो ग्रोसरी है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया होता है इस तरह से करने से। और जो है महीने में एक बार इस तरह जो हम अपने किचन ग्रोसरी के साथ साथ हम अपने किचन को भी क्लीन कर सकते हैं। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और जो डब्बा क्लीन करने का जो आइडिया मैंने बताया वो एकदम स्मार्ट तरीका है। आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करिएगा। ग्रोसरी के जब भी कोई डब्बे खाली हों उसे आप तुरंत वॉश करके, तुरंत नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आप साइड में रख दीजिए कि हाँ इसको क्लीन करना है। तो जब भी आप कुछ छोटे मोटे बर्तन धुलें तो उसके साथ उसको धुल के निकाल के ड्राई करके आप रख सकते हैं। और उसके बाद फिर नीचे वाला भी सेशन भी बस मैंने तौलिया से इसको झाड़ा है। और इसको फिर मैंने इसको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो सेटअप कर दिया। अब एक तरफ का मैंने क्लीन कर लिया है, अब फिर दूसरी तरफ का जो भी हल्के फुल्के हैं वो मैं करती रहूँगी। हालांकि वीकली ये सब चीज़ें मैं करती रहती हूँ, जो डस्टिंग वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं वो मैं करती रहती हूँ, जिससे जो है मेरा किचन क्लीन रहता है। तो बहुत ही बढ़िया होता है। इस तरह से हम अपनी किचन ग्रोसरी को जो है वो सेटअप कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। और हाँ, एक बात और कि जो हम किचन का जो सामान मंगाते हैं या जो उसको हम रखते हैं तो उतने क्वांटिटी में ही हमें मंगाना चाहिए जितना हमारा महीना भर जो है वो चल जाए, या 2 महीने, जिसकी जितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से हमें मंगाना चाहिए। क्योंकि जब ज़्यादा सामान हम मंगाते हैं और वो यूज नहीं होता है तो वो वेस्ट भी जाता है और हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारे पैसे की भी बचत होती है और जो हमारा किचन है वो भी अच्छे से सेटअप हो जाता है। तो बहुत अच्छा ये तरीका होता है। और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें पहले से ही थी, कुछ चीज़ों को मैंने मंगाया और इस तरह से जो है इसका मैंने सेटअप कर दिया है। तो और ये जो है जो काउंटर टॉप पे जो रहता है, जो बेसिक जो हम डेली यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी सारी चीज़ों को मैंने यहाँ फिल करके ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो क्योंकि ये डेली हमारे यहाँ यूज होते हैं तो इसलिए इसको यहाँ काउंटर टॉप पे मैंने सेटअप इसका किया है। तो इसका भी मैंने एक प्रॉपर काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो है एक वीडियो बनाया है और उसका भी जो है लिंक मैं यहाँ जो है आई बटन में या इंड स्क्रीन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। तो बहुत अच्छा रहता है इस तरह से अगर हम अपने किचन को सेटअप करते हैं तो। और अगला ये कि नमक जो है हम डेली यूज़ करते हैं तो इस तरह से मैं सीसी के कंटेनर में रखती हूँ और जो एक्स्ट्रा जो रहते हैं उसको इस तरह से पॉलीथीन में बांध के मैं रखती हूँ ताकि जो कभी कभी होता है कि नमक जो है वो प्लास्टिक जो है वो डैमेज हो जाती है और या तो दुकान से ही आती है या हमारे घर में ही किसी कारण अगर हो जाता है तो इस तरह मैं पन्नी में लगा करके रखती हूँ और जिससे जो है वो निकलता नहीं है। तो जो ग्रोसरी बच जाती है फिल करने से तो उसको मैं यहाँ पे एक ये मेरा प्लास्टिक का एक डब्बा है, तो जब भी मैं महीने में इसको रखती हूँ तो इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन करती हूँ सूखे कपड़े से और उसके बाद जो भी ग्रोसरी मेरी बचती है उसको मैं इसमें रखती हूँ। तो बहुत ही अच्छा ये होता है। और इस तरह से जो है कुछ पैकेट होते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, जैसे पोहा हो गया, 2 पोहे थे तो मैंने 1 पोहा डाला, 1 पोहा मैंने यहाँ रख दिया है। ये बादाम मैंने फिल किया वो बच गया है। बिस्किट है इसको ओपन नहीं अभी किया है क्योंकि पहले से बिस्किट थे। और ये एक और बिस्किट है और कुछ मसाले वगैरह पैकेट के हैं, तो इसी में मैं करके उसको ऑर्गेनाइज करके मैं रखती हूँ। और इसमें जो है सामान कभी ख़राब नहीं होते। ये नमक हो गया जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इस तरह से करने से जो है हमारा जो है किचन भी क्लीन हो जाता है और हमारी जो ग्रोसरी है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो
ये ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन रूटीन आपको कैसा लगा मेरा, और जो भी मैंने बताए हैं आइडियाज़, इससे ज़रूर अप्लाई करिए। और हाँ, जब ये नीचे वाला मैं करती हूँ तो जो भी डब्बे वगैरह होते हैं उसको उस पे भी मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह लगे हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, आप एक बार ज़रूर आजमाइएगा। और हाँ, जो चीज़ें इस तरह होती हैं तो उसमें मैं रबड़ लगा के रखती हूँ, ताकि वो ओपन होने का कोई भी डर ना रहे। तो कैसा लगा वीडियो? चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। तो ये किचन क्लीनिंग और जो है ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन रूटीन मेरा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके पास अगर कोई और बेहतर आइडिया हो तो वो भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड